राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवन। अण बेपद पर कास के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि के ताहि करूं प्रणाम। शरणु सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया, जीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कराय। सात समुंदर शाही करूं, श्री सतगुरु गुण लिख्या न जाय। सवाने राम 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 राम। हाँ, ये आप राम जी के नाम को उत्साह से बोलोगे तो मुझे भी बोलने में उत्साह आएगा, और आप नहीं बोलोगे तो मुझे भी बोलने में उत्साह नहीं आएगा, और मुझे बोलने में उत्साह नहीं आएगा तो आपको भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए राम जी महाराज के नाम में ताकत है। कल भी बताया था, और मैं तो जब तक शरीर रहेगा जब तक यही चीज बताते रहूँगा। क्यों, इसके अलावा पूरी त्रिलोक में कोई चीज बची नहीं, परमात्मा के नाम के अलावा तो कोई है ही नहीं। इसलिए मैं भी यही चीज बताते रहूँगा और आप भी सुनते रहना। तो अब होशियारी से सुनो, आप क्या नाम से होशियारी से सुनो। विक्रम संवत 1861 की साल, यानी आज से 221 साल, आज से 221 साल पहले की घटना है। महाराज अपने जो बड़े भाई थे तुलसा जी महाराज, उनको वचन दिया महाराज ने, वचन मांग लिया, आप मोक्ष पधारो, जहां भी मैं हूं वहां मुझे शोध कर और मोक्ष में साथ ले लो। महाराज ने तुलसा जी को वचन दे दिया, और उन वचनों को निभाने के लिए महाराज ने इतना पराक्रम बताया, आपका बड़ा भारी। और वहां से महाराज मारवाड़ से रवाना हुए गाड़ी बैल के द्वारा। सबसे पहले पालनपुर आए, वहां पर राघवदास जी महाराज को भक्ति का भेद दिया, और उनके द्वारा सुख साण जी महाराज को मिला। वहां से महाराज रवाना हुए। सबसे पहले मध्य प्रदेश में जलोदा पधारे। वहां पर सबसे पहले ब्रह्मचारी का संवाद हुआ, और वहीं पे राजा बिठलराव था, बिठलराव का संवाद हुआ। बालाजी नाम के पंडित से संवाद हुआ, और उसके बाद में वहीं पे तात्या राजा से संवाद हुआ। यानी जलोदा गांव में महाराज काफ़ी लंबे समय तक रही, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ, क्यों बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी थे, इसलिए महाराज वहाँ काफ़ी टाइम तक रहे
और वहाँ से फिर रवाना हुए महाराज और सीवड़ी गांव में पधारे। सीवड़ी गए, वहाँ का राजा चंदूलाल था, बड़ा भारी ज्ञानी भी था। जिज्ञासा थी उसके मन में। वो कहते हैं जैसे जन की भावना तैसा ही हरि होय, साहेब बिन सुखराम के दूजा सुड़िया ने कोई। उसके मन में कोई ऐसा भाव था, राजा होते हुए भी ऊंचे विचार थे और सदगुरु की दया होनी थी राजा के ऊपर, चंदूलाल पर। महाराज सीवड़ी गांव पधारे और वहाँ पर राजा चंदूलाल को पता लगा कि मेरी कोई नगरी में बड़ी भारी मान पुरुष आए। राजा गया और महाराज से दो प्रणाम करी, पूछा सारा समाचार। तो महाराज राजा से कहते हैं कि हे राजा, मारवाड़ से आए और हम संत हैं, संत है भाई। अब यूं ही संत का नाम लिया, राजा के मन में अभाव आ गया, ग्लानि आ गई, ग्लानि। तो संत है न कोई भेक है, और दूसरी बात कुल परिवार साथ है, स्त्री पुत्र साथ में है, गाड़ी बैल का साधन है। तो राजा के मन में अभाव आ गया। तो अब राजा के मन में जो अभाव था, उस अभाव को खत्म करने के लिए महाराज ने अपना अंतर का भेद बताया। राजा बोला महाराज संतों के तो भेद होता महाराज, संप्रदाय के आधार से क्या नाम से अलग अलग कलर के कपड़े पहनते महाराज। अब आपके तो कोई भेद तो है ही नहीं महाराज, और आप कह रहे हो कि मैं संत हूँ, मारवाड़ से आया हूँ। तो महाराज समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो राजा से महाराज अपना आंतरिक भेद बता रहे हैं, जो भेद जीव आत्मा ने धारण कर रखा था महाराज जी ने, वो आंतरिक भेद राजा चंदूलाल को बता रहे। अब यहाँ राजा तो है नहीं, राजा तो है नहीं चंदूलाल, तो धाम पधार गया। पर यहाँ सबके घट में राजा विराजमान है, सबके घट में राजा है। कौन सा राजा है? इंद्रियों का राजा। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों और फिर इनका वो सरदार। कल बताया था मैंने सरदार का पराक्रम, कैसा पराक्रम है सरदार का। वो सरदार, वो राजा, 7 है 24 घंटा वो साथ। तो ज्ञान किसको देना है? ज्ञान देना मन रूपी राजा को। शिष्य किसको मूंढना है? शिष्य मूंढना मन रूपी राजा को। चेला किसको बनाना है? चेला मन रूपी राजा को बनाना। अगर ये चेला बन गया, ज्ञान धारण कर लिया इस मन रूपी राजा ने, तो पूरा जो जन्म जन्मांतर का जो बंधन लगा हुआ था जीव आत्मा के, इस राजा के द्वारा ही बंधन लगा हुआ था। कल भी सारी बात बताई थी मैंने। और वही बंधन क्या नाम से इस आंतरिक भेद से बढ़ता। तो वो आंतरिक भेद महाराज समझा रहे। राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जके भली विद जाने, भेदी जके भली विद जाने, करमी लखेन सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहता रे मासू न्यारा हो राजा, ऐसा भेष हमारा। ए राजा ऐसा भेष हमारा। ए राजा मेरी जीव आत्मा ने अंतर में ऐसा भेष धारण कर रखा है, और उस भेष की जानकारी
जो संसार के साधारण स्त्री पुरुष हैं, उन साधारण स्त्री पुरुषों को मेरे आंतरिक भेद की जानकारी नहीं है। तो वो जानकारी किसको है? वेदी जके भली विद जाने, जो रात दिन सतगुरु विधि से वेद के द्वारा श्वास और उच्छ्वास से इस ब्रह्म के नाम को रात दिन रटते हैं और उसके पराक्रम से ये परमात्मा की जो सत्ता, जिसको ने अंशर निज नाम कहते हैं, वो निज नाम घट में आकर प्रकट हो जाता और महाराज कमलों पे उस परमात्मा की सत्ता की अनुभूति ये चेतना करती है। चेतना, ये चेतन आत्मा उस परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करके और जीते जी ये चेतना 10वें द्वार में परमात्मा की सत्ता के साथ में रात दिन अनुभूति कर 10वें द्वार के बाद। तो ऐसे जो परमात्मा के जन हैं, जो वेद से भक्ति करते और परमात्मा की सत्ता की अनुभूति, आत्मा के निरंजन निराकार जो चौथा पद है जिसको सतपद कहते हैं, उस सतपद में 24 ही घंटा परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करते हैं। हे राजा, वही मेरे भेद को जानकर वो जान, कर्मी लखे नहीं सारा। और जो रात दिन क्या नाम से कलयुग का ज्ञान करते हैं, सेवा करना, पूजा करना, यज्ञ हवन करना, बट उपवास करना, नाना प्रकार का जो अनंत प्रकार का कलयुग का ज्ञान है, वो कलयुग के ज्ञान को करने वाले को क्या नाम से जो मेरा आंतरिक वेग है उनकी जानकारी उनको नहीं। केवल वेद से जो भक्ति करते हैं, जो परमात्मा के जन हैं, उन परमात्मा के जनों को ही ये आंतरिक भेद की जानकारी है। बाकी जो रात दिन कलयुग का ज्ञान करते हैं, उनको मेरे भेद की जानकारी नहीं। और सबसे मोटी बात बता रहे महाराज, राम रटे परमेश्वर प्यारा। और जो रात दिन वेद के द्वारा इस राम जी महाराज के नाम को रात दिन उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते काम करते 24 ही घंटा रचना के द्वारा इस परमात्मा के नाम को रटते हैं। और वो परमेश्वर प्यारा, वो परमात्मा के सबसे बड़े प्रिय है, परमात्मा के प्रिय। जिस प्रकार से संसार में जो संतान अपनी माता पिता के आज्ञा का अनुसरण करते हैं, वो संतान माता पिता को प्रिय होती है। इसी प्रकार से रात दिन इस परमात्मा के नाम को रटते हैं, वो परमात्मा के प्रिय हैं, प्यारे हैं, लाडले हैं, दुलारे हैं। और वो रात दिन रहे कर्मा से न्यारा, और रात दिन कर्म से अलग रहते हैं। केवल मात्र क्या नाम से सतगुरु विधि से ही इस परमात्मा के नाम को रात दिन रखते हैं और कर्मों से अलग रहते हैं। और कर्मों से अलग रहने की वजह से फिर क्या होगा? ऐसे परमात्मा के जन ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, जो कर्मों से अलग है, जो कर्म बंधन नहीं करते, कर्मों से 24 घंटा अलग है। जिस प्रकार से संसार में कमल का फूल, कमल पानी में रहता है, मगर फिर भी आड़ पक्षी पानी में रहती है 24 घंटा, मगर आड़ पक्षी के पर भीजते नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा के जन कर्म से न्यारे रहते हैं, सहज वृत्ति में रहते हैं। दैनिक क्रम, कर्तव्य क्रम, शुभ कर्म निष्काम भाव से कर, और प्राणी मात्र को राम रूप समझ करके और उनकी निष्काम भाव से सेवा करते, और वो कर्मों से न्यारे रहते और वो परमात्मा के प्यारे। इस प्रकार से महाराज ने अपना आंतरिक भेद राजा से बता रहे हैं। अब राजा महाराज से प्रश्न पूछ रहा था, महाराज संत होते हैं, संतों के महाराज कपनी भी होती है, और फिर गूदड़ी चोला भी होता है ओढ़ने के लिए। अलग अलग संप्रदाय वाले अलग अलग कलर के क्या नाम से कपड़े होते वो पहनाते, गूदड़ी चोला भी होता महाराज। और दूसरी बात, संतों के तो महाराज स्त्रियों का क्या काम, आपके साथ तो स्त्रियाँ भी है महाराज, संत तो स्त्रियाँ रखते ही नहीं महाराज।
वो तो कुल परिवार का परित्याग करके रहते, आपके साथ तो परिवार है, स्त्री महाराज। तो राजा से महाराज फरमाने के राजा वो भी है, बाहर नहीं है, अंतर में सारा खेल ही अंतर का है। क्यों है? तो अंतर में मेरी जीव आत्मा ने ये सब चीज धारण कर रही, बाहर कुछ है ही नहीं, सारा खेल ही अंतर का है। बाहर का खेल कलयु का ज्ञान का है, और ये तो बेकलनी का ज्ञान अंतर का है, बाहर का है ही नहीं। ये सब खेल अंतर का ही है। तो कफनी हमें क्षमा की पैरी, ज्ञान गुदड़ी ओडी, रामा कफनी हमें क्षमा की पैरी, ज्ञान गुदड़ी ओडी, चोलो अजब दया को गल में, चोलो अजब दया को गल में, कुबद कामणी छोड़ी वो राजा, ऐसा भेष हमारा। हे राजा, क्षमा रूपी कपनी मैंने अंतर में धारण कर रखी है। मेरे अंतर के भाव क्षमा के हैं। कोई अगर जाने अनजाने में अपराध भी कर दे, मैं उसको क्षमा कर देता हूं। क्यों? संतों के लक्षण क्षमा के ही है। संत हैं, क्षमा के लक्षण नहीं है, दया का भाव घट में नहीं है, तो वो संत नहीं है। संतों के घट में क्षमा का भाव, अपराध कर दे उसको क्षमा कर। क्षमा बदन को चाहिए, छोटे को उत्पात, पारई महरी को घटो, जब प्रभु जी मारी लात। एक बार की बात है, बड़े बड़े ऋषि इकट्ठे हुए, विचार किया तो तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ देव कौन है, उनकी परीक्षा की जाए। तो सभी ऋषियों ने मिलकर विचार किया तो भाई भृगु जी महाराज हैं, सबसे श्रेष्ठ ऋषि हैं, उनको परीक्षा के लिए भेजा जाए। तो भृगु जी महाराज देवताओं की परीक्षा करने के लिए गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी के सतलोक भी गए। ब्रह्मा जी को फुर्सत ही नहीं है, जीव की रचना करने में लगे हुए रात दिन। भगवान शंकर के कैलाश लोक में गए, वो बाबा तो 24 ही घंटा समाधि में लीन है, उनको ही फुर्सत नहीं। वहां से बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ लोक में गए, क्षीर सागर में शेष शैया पर पलक लगाकर सो रहे, और माता लक्ष्मी चरण दबा रही उनके। भृगु जी ने विचार किया, ब्रह्मा जी के सतलोक में गया तो वहां भी फुर्सत नहीं, उनको भी छोड़ दिया मैंने। कैलाश में गया, वो बाबा जी भी समाधि में बैठा, मैंने उनको भी छोड़ दिया। और यहाँ गया तो वहां भी यही काम, किसके पास जाऊं? तो आव देखा नहीं ताव। और प्रभु जी ने भगवान विष्णु की छाती में लात मार। छाती में लात मारते ही भगवान विष्णु तत्काल अपने दोनों हाथों से प्रभु जी महाराज के पांव पकड़ लिए, और पांव पकड़कर और उनको नीचे से दबाने लग गए कि महाराज आप संत हो, आपके चरण फूल की जैसे कोमल है महाराज, और ये मेरा शरीर, ये मेरी छाती ब्रज की है महाराज, बड़ी कठोर है। क्यों? कि मुझे आए दिन युद्ध करना पड़ता राक्षसों से महाराज, इसलिए मेरा ये शरीर ब्रज, ये क्या नाम से कठोर है। और आपके जो चरण है वो फूल की जैसे कोमल है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई है महाराज। तो दोनों हाथों से प्रभु जी महाराज के पांव दबाने लगे।
और उसी वक्त प्रभु जी महाराज चरण पकड़े भगवान विष्णु के, महाराज क्षमा करो मुझे, आप तो बड़ी भारी महान हो, पूरी त्रिलोकी में आपकी महिमा है महाराज, आपसे बढ़कर कोई संसार में कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य संत वही होते हैं जो घट में दया का भाव होता है, क्षमा का भाव होता है। तो इसी प्रकार से महाराज राजा से फरमारे के, राजा क्या नाम से मैंने घट में क्षमा रूपी कपड़ी धारण कर रहे और ज्ञान गूदड़ी ओढ़ी, और ज्ञान रूपी गूदड़ी मैंने ओढ़ रखी है। वो कौन सी ज्ञान रूपी गूदड़ी? वो 5वां केवल्य ज्ञान जिसने महाराज ने धारण कर रखा था घट में, वो 5वां केवल्य ज्ञान रूपी गूदड़ी मैंने ओढ़ रखी है। और हे राजा, ये 5वां केवल्य ज्ञान रूपी गूदड़ी केवल मैंने ही नहीं ओढ़ी है, आदि अनादि से सत्युग में ऋषभदेव स्वामी पहले तीर्थंकर हुए, उन्होंने भी ये 5वां केवल्य ज्ञान रूपी गूदड़ी ओढ़ी। और इसके बाद में त्रेता, द्वापर और कलयुग में यानी चारों ही युगों में 24 तीर्थंकर हुए, उन 24 तीर्थंकरों के पास भी यही 5वां केवल्य ज्ञान रूपी गूदड़ी, यानी यही 5वां केवल्य ज्ञान। और ये गूदड़ी का पराक्रम ऐसा राजा, तो संसार के जितने भी बड़े बड़े संत थे उन सभी ने ये 5वां केवल्य ज्ञान रूपी गूदड़ी ओढ़ी और इसी गूदड़ी में समा गए। फिर भी ये 5वां केवल्य ज्ञान रूपी गूदड़ी थी जैसी की जैसी है। और ना ये गूदड़ी मेली होती है राजा, मेली भी नहीं होती है, ना ये फटती है, ना अग्नि इसको जला सकती है, ना जल इसको गला सकता है, ना हवा इसको उड़ा सकती है, और ये दिष्ट में भी नहीं आती है राजा। ऐसी ये 5वां केवल्य ज्ञान रूपी ये मेरी जीव आत्मा ने धारण कर रही। चोलो अजब दया को गल में, और मेरे घट में दया का भाव है, क्षमा का भाव है। और कुबद कामनी छोड़ी, और कुब्दा रूपी कामनी का मैंने परित्याग किया राजा। और ये कामनी स्त्री मेरी साथ में, वो तो रात दिन मेरी सेवा में लगी हुई है, मगर कुब्दा रूपी कामनी जो घट में, सबके घट में विराजमान है, कुब्दा रूपी कामनी, उसका मैंने परित्याग कर रखा। इस प्रकार से महाराज राजा चंदूलाल को अपना आंतरिक भेद बता रहे हैं। और उसके बाद में राजा चंदूलाल महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज संत होते हैं, उनके संग में उनके गुरु महाराज भी साथ रहते हैं, और दूसरी बात शिष्य भी साथ में रहते हैं महाराज, और तीसरी बात तिलक छापा भी लगाते हैं महाराज। न तो आपके कोई तिलक छापा है, और न आपके संग में शिष्य हैं, और न आपके संग में आपके गुरु महाराज है महाराज। तो महाराज राजा से कह रहे कि राजा ये सब मेरे साथ में है, मगर तुझे नजर नहीं आ रही। तो राजा से महाराज फरमा रहे कि राजा राम पासंग रामू जग माई, इन मन को शिशकीना, राम राम पासंग रामू जग माई, इन मन को शिशकीना, सत शब्द सो गुरु हमारा, सत शब्द सो गुरु हमारा, तत तिलक सिर दीना, राजा ऐसा भेष हमारा। रमता संग रमू जग माही, हे राजा 24 घंटा श्वासा मेरे घट में रमण कर रही है, 24 घंटा श्वासा की साथ में तन मन लगाकर रात दिन में भक्ति भजन करता हूँ, साथ से
रात दिन में अंतर में श्वासा के द्वारा रमण कराओ 24 घंटे। और दूसरी बात, इन मन को शिशकीना, हे राजा ये जो मेरा मन है अंतर में, मैंने मेरे मन को शिष्य बना रखा है, मेरा मन ही शिष्य है, मैं मेरे मन को ही ज्ञान देता हूँ 24 घंटा, इसलिए ये मेरा मन उछल कूद नहीं करता है। क्यों? ज्ञान में रचमच हो गया है, पक्का रंग चढ़ गया मेरे मन के, 5वां केवल्य ज्ञान पक्का रंग लग गया मेरे मन को, इसलिए राजा ये उछल कूद नहीं करता, मैंने तो मेरे मन को ही शिष्य बना रखा, मन को ही मुंडा में। और सत्य शब्द सो गुरु हमारा, हे राजा सत्य शब्द, जिस शब्द का कभी नाश नहीं होता है, वो आदि अनादि से सत्य पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वो सत्य शब्द है, वो गुरु है मेरा। मेरा का मतलब मेरी जीव आत्मा का वो गुरु है, और वो 24 ही घंटा मेरी संग में है, 24 ही घंटा साथ है, और वो क्या नाम से मेरी आत्मा का, जीव आत्मा का गुरु है, जीव आत्मा। तत्त तिलक सिर दीना, तत्व यानी ब्रह्म का, तिलक मैंने यानी सत्शब्द रूपी ये परमात्मा का निज नाम तत्व रूपी तिलक मैंने सिर पे लगा रखा। वो तिलक क्या काम का, धोया उच्चर जाय, राम तिलक सुखराम के शीत विराजया। वो माला क्या काम की, तोड़िया ही टूटे, राम माला सुखराम के टूटे नहीं टूटे। तो हे राजा ऐसा तिलक मैंने लगा रखा है। फिर राजा महाराज से प्रार्थना करा कि महाराज संत होते हैं, उनकी साथ में गीता भेद भागवत रामायण पोथी पाल सब होते महाराज, ये भी नहीं है आपके संग में। और क्या नाम से कोई गायत्री मंत्र की उपासना करते और नाना प्रकार का करणियों का ज्ञान करते, है ही नहीं महाराज आपके पास। तो महाराज राजा से कह रहे कि राजा ये भी मेरे पास में, पर ये सारा खेल अंतर का है, बाहर का कुछ भी नहीं है। जो चरम चक्षु के द्वारा दिख दिख नाश हो रही है वो माया स्वरूप है, मेरे तो घट के अंदर सारा खेल घट का ही है। तो महाराज बता रहे राजा से कि पोथी पाठ वेद सब गीता आने बेका पट खोलूं, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत शब्द मुख बोलूं ओ राजा, ऐसा भेष हमारा। पोथी पाठ वेद सब गीता यानी 24 घंटा आत्मा के निरंजन निराकार पद में, केवल पद में सता समाधि से समाधि का आनंद 24 घंटा ले रहा हूँ। वही तो पोथी है, वही पाठ है, और वही गीता है, और वही रामायण, सब कुछ वही है। सब आया उस एक में, सब आया उस एक में, डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहा, जो पकड़ लिया निज मूल। निज मूल क्या है? ये तत्यानी ब्रह्म की भक्ति निज मूल है, वो मैंने पकड़ रखी है। डाल पान फल फूल सब इस पे आ गए। डाल पान फल फूल क्या है? देवताओं की भक्ति, अवतारों की भक्ति, करणियों का ज्ञान, ये डाल पान फल फूल की जैसे सब आया उस एक में, और सब उस एक में आ गए। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फले फूले। उस एक की साधना कर ली, सब उसके अंदर ही समा गए। पूरा त्रिलोकी का करणियों का जितना भी ज्ञान है जो किया जाता है इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, सूर्य के द्वारा, नृत्य के द्वारा, श्वासा के द्वारा, जो साधन किया जाता करणियों का अनंत प्रकार का ज्ञान, वो सब इसी में आ गया। और बाद में कोई ज्ञान करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो हे राजा ये सब मैंने धारण करा।
और द्वादश मंत्र गायत्री मेरे। द्वादश मंत्र उसको कहते हैं जिसमें 12 अक्षर होते हैं। और वो कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो सन्यासी द्वादश मंत्र का रात दिन क्या नाम से साधना करते, द्वादश मंत्र। और सत्य शब्द मुख बोलूं। और एक होता षोडश मंत्र जिसमें 16 अक्षर होते, 16 अक्षर षोडश मंत्र। वो कौन सा है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसको कहते हैं षोडश मंत्र। षोडश मंत्र का जाप करने वाले रात दिन इसी मंत्र का जाप करते। और एक होता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो ज्ञान प्रचोदयात्। इसको कहते गायत्री मंत्र। और एक होता मंत्रों का महामंत्र। संसार में जितने भी असंख्य मंत्र हैं उन असंख्य मंत्रों का महामंत्र है वो श्रेष्ठ है। और वो कौन सा मंत्र है? राम नाम तारक मंत्र है, सुमिरे शंकर से राम चरण साचा गुरु देवे यो उपदे। ये तारक जो भवसागर से तारने वाला मंत्र है, ये मंत्रों का महामंत्र है। और जितने भी केवली भगवंत हुए आदि अनादि से रात दिन इस महामंत्र का जाप करते। और इस महामंत्र के पराक्रम से जो जन्म जन्मांतर से जो बंधन लगा हुआ है वो सारा बंधन इस महामंत्र के जपने से सब कट जाते। तो ए राजा, ये सब पोथी पाठ गीता भागवत रामायण वो सब वही है। अणबे का पटकोणु यानी आत्मा के निरंजन निराकार पद में सत्ता समाधि सहज समाधि केवल पद में अखंड हो रही है। वो सब उसी में आ गया, वो सब कुछ वही। फिर राजा महाराज से फिर प्रश्न कर रहा, महाराज से प्रार्थना करता, राजा निवेदन कर रहा कि महाराज संत होते हैं, मुद्रा कंठी भी रखते हैं महाराज, और पैरों में क्या नाम से पावड़ी यानी लकड़ी की कड़ाऊ भी रखते हैं महाराज, और गले के अंदर माला भी होती है महाराज मणियों की। अब आपके पास तो कुछ है ही नहीं महाराज, केवल मात्र सादा भेष है, सिर पे पगड़ी है, धोती है, कुर्ता है महाराज, और कुछ है ही नहीं महाराज। तो राजा से महाराज फरमाते कि राजा मेरे पास ये भी है, मुद्रा कंठी पावड़ी अलपी भेद ज्ञान की पेरी। रामा मुद्रा कंठी पावड़ी अलपी भेद ज्ञान की पेरी। सास उसास अजपो घट में, सास उसास अजपो घट में, निर्गुण माला फेरी ओ राजा, ऐसा भेष हमारा। मुद्रा कंठी अल्पी पावड़ी, चार चीज बता दी। वेद ज्ञान की पेड़ी 5 यानी मन ज्ञान, सूरत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, अवध ज्ञान, और 5वां केवल्य यानी 5 ज्ञानी मेरे पास है राजा। संसार के ज्ञानियों के पास तो 4 ज्ञान है, मगर ये जो 5वां अद्भुत ज्ञान है वो 5वां केवल्य ज्ञान जो विशेष है वो मेरे पास, यानी 5वें ज्ञान मेरे पास। और
भेद ज्ञान की पेरी, यानी पांचों ज्ञान का मेरे पास भेद है, यानी मुझे सब ज्ञान की जानकारी है। और सांस उसास अजपो घट में, यानी सांस और उस सांस से इस परमात्मा के नाम को रात दिन रटता हूँ, और रटने के पराक्रम से घट में क्या नाम से अजप्पा जागृत हो, और अजप्पा का अखंड अनुभव रात दिन कर रहा हूँ। निर्गुण माला फेरी, निर्गुण की माला मेरे रात दिन फिर रही, जो तीनों गुणों से रहित है, ना उसमें सतोगुण है, ना उसमें रजोगुण है, और ना उसमें तमोगुण है। ऐसी माला आत्मा के निरंजन निराकार पद में वो निर्गुण माला 24 घंटे फिर रही है, फेरने की आवश्यकता है ही नहीं, वो निर्गुण माला फिर। और उस निर्गुण माला का पराक्रम है राजा, जो जन्म जन्मांतर का बंधन जीव आत्मा के लगा हुआ है, कर्मों का वो सारा कर्मों का बंधन इस निर्गुण की माला से सारा कट जाता। तो ऐसी माला मेरे 24 घंटा फिर रही है राजा। फिर महाराज से राजा प्रार्थना करे, महाराज संत होते हैं, लंगोटी भी धारण करते हैं महाराज, और संतों के पास तो महाराज बजाने का बीणा भी होता महाराज, 36 प्रकार की राग रागनी बीने से निकालते और सुनाते, लोगों को रिझाते महाराज। अब आपके न तो लंगोटी है और न बजाने का बीना है महाराज। राजा कह रहे, महाराज राजा से कह रहे कि हे राजा ये भी है मेरे पास। धीरज धारण लंगोटी चरणा, आड बंद मत मेरी, आदे बीन तात सब नाड़ी, आदे बीन तात सब नाड़ी, रागा अनहद गेरी वो राजा, ऐसा भेष हमारा। धीरज धरण लंगोटी जरना, ए राजा पृथ्वी के समान मैंने घट में धैर्यता धारण कर रखी है। जिस प्रकार से हम पृथ्वी माता पे रहते हैं, सब प्रकार का कार्य शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म करो, सब प्रकार के कर्म पृथ्वी माता पर रहकर हम रात दिन कर रहे हैं, फिर भी पृथ्वी माता धैर्यता से सबको धारण कर रखी है। तो इसी प्रकार से क्या नाम से पृथ्वी के समान मैंने घट में धैर्यता धारण कर, और आधे बीन तात सब नाड़ी, और ये 5 तत्वों का जो मेरा शरीर है वो बीना है, बीना। और 999 जो नाड़ियां हैं वो बीना के तार की जैसे है। जिस प्रकार से बीना में तार होता है, किसी में 3 तार होते, किसी में 4 या 5 तार होते, और उन 4-5 तारों से नाना प्रकार की 36 प्रकार की राग रागनियां निकालते। इसी प्रकार से ये शरीर मेरा बजाने का बीना है, और 999 नाड़ियां क्या नाम से बीना की तार की जैसे है। और वहाँ बीना को बजाने वाला 10-20 मिनट ही बजाता है, और ये मेरा शरीर रूपी बीना 24 घंटा बज रहा, और नाना प्रकार की राग रागनियां हो रही है। 24 घंटा बज रहा, कहाँ बज रहा? आत्मा के निरंजन निराकार पद में बीना बज रहा है, यानी शब्द की अखंड अनुभूति हो रही है। और मेरी 999 नाड़ियां प्रफुल्लित हो रही है, खुशी मना रही है। ऐसा बीना 24 घंटा बज रहा राजा, 24 घंटा अखंड बीना बज रहा, खंडित होने का नाम ही नहीं है, ऐसा बीना बज रहा है। रागा अनहद घेरी, और जिस प्रकार से बीना में 36 प्रकार की राग रागनी निकलती है, इसी प्रकार से क्या नाम से बीना अखंड रागे आत्मा के निरंजन निराकार पद में 24 घंटा हो रही है, और वो 24 घंटा बीना बज रहा। फिर महाराज से राजा प्रार्थना कर रहा कि महाराज की क्या नाम से छोटी मोटी कुटिया होती है, और उस कुटिया में रहते महाराज, और
संत सेवा पूजा भी करते मूर्ति की, तो न तो आपके पास कोई छोटी मोटी कुटिया है और ना कोई सेवा पूजा करते महाराज। तो महाराज अपना रेणुका स्थान बता रहे। तो गीगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा रामा। गीगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा। सत्य का शब्द जोत के आगे, सत्य का शब्द जोत के आगे, और देव नहीं दूजा राजा। ऐसा भेष हमारा। गीगन मंडल में मंडी हमारी, हे राजा मेरी आत्मा का रेणुका निवास स्थान गीगन मंडल में है, यानी 24 घंटा वो गीगन मंडल में मेरी चेतना वहाँ जाकर स्थित हो गई है। शब्द के साथ में वो चेतना मेरी 10वें द्वार में गीगन मंडल में स्थिर हो गई। और त्रिकुटी सेवा पूजा, और त्रिकुटी के अंदर शब्द की अनुभूति 24 प्रकार से हो रही है, वही मेरी सेवा है और वही मेरा पूजा है। सत्य का शब्द जोत के आगे, और देव नहीं दूजा। और जो सत शब्द निरंजन निराकार चेतनता के द्वारा रात दिन अनुभव हो रहा, वो सत शब्द यानी आत्मा की जो ज्योति